अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ऑटोकैड में इमेज इंसर्ट किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। आमतौर पर जब भी आप किसी प्रोग्राम में इमेज इंसर्ट करते हैं और जब भी आप उस इमेज की डायमेंशंस को बढ़ाते हैं तो देखा यह जाता है कि वो इमेज पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाता है। आम जुबान में जिसे हम कहते हैं कि उस इमेज के पिक्सेल्स फटना स्टार्ट हो जाते हैं। इस सूरत हाल से बचने के लिए ऑटोकैड में जो इमेज इंसर्ट किया जाता है वो रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप अपने इमेज की डायमेंशंस को बढ़ाते हैं यानी एक्सपैंड करते हैं आप अपने इमेज को, तो उस केस में आपका जो इमेज है वो पिक्सेलेट नहीं होता, किसी तरह का इमेज कहीं से भी फटा हुआ नज़र नहीं आता। तो ऑटोकैड में इमेज इंसर्ट करने के लिए सबसे पहला तरीका है Ctrl+C प्लस Ctrl+V का। जिस भी इमेज को आप यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं सिंपली उसको सबसे पहले कॉपी की ऑप्शन के साथ सेलेक्ट कर लें और फिर अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पर सिंपली Ctrl+V प्रेस करें। जिस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करते हैं ठीक उसी कमांड्स के साथ आपने Ctrl+C के साथ उसको कॉपी करना है और Ctrl+V के साथ अपनी ऑटोकैड की स्क्रीन पर पेस्ट करना है। जैसे ही आप Ctrl+V प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो क्लिप है, जो आपका इमेज है वो यहाँ पर पेस्ट होने के लिए तैयार है। अब आपने सबसे पहले उस पॉइंट को क्लिक करना है जहाँ पर आप अपने इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लिक करती हूँ और फिर मैं अपने माउस को ड्रैग करती हूँ उस पोजीशन तक जहाँ तक मैं अपना इमेज देखना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बॉक्सेस बनाए हैं रेफरेंस के तौर पर कि मैं अपने इमेज का साइज़ इतना लेना चाहती हूँ। तो बजाय इसके कि मैं वहाँ पर डायमेंशंस इनपुट करूँ, मैंने पहले से ही एक बॉक्स बनाकर रख लिया है कि इस बॉक्स के अंदर मैंने उस इमेज को फिट करना है। अब आपने उस सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है जहाँ तक आप अपने इमेज को देखना चाहते हैं। अपने माउस को जब भी आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपकी इमेज का साइज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। फाइनली जिस पॉइंट पर लेना चाहते हैं उसको क्लिक करें और जैसे ही आप उसको क्लिक कर देंगे तो आपके पास आपकी इमेज जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने इमेज को ऑटोकैड की स्क्रीन के अंदर Ctrl+C प्लस Ctrl+V की कमांड के साथ एक्टिवेट कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड मेथड जिसके ज़रिए आप इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपकी ऑटोकैड की स्क्रीन के सेकेंड मोस्ट टॉप पर यहाँ पर इंसर्ट का आइकन मौजूद है। इंसर्ट के इस आइकन को क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी रास्टर इमेज रेफरेंस की। इसको क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपने उस इमेज को सेलेक्ट करना है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो मैं इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ उसका नाम मैंने दिया है image1। तो मैंने यहाँ पर फाइल का नेम लिखकर अपने इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप ओपन की कमांड देंगे तो आपके पास एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपने जो इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करनी है पहली वो ये है कि आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है इंसर्शन पॉइंट में स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन, यानी आप स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन की ऑप्शन से ये चीज़ डिसाइड करते हैं कि आप ख़ुद बताएंगे कि किस डायरेक्शन में स्टार्ट करना है और किस डायरेक्शन में आपने अपने इमेज को ख़त्म करना है। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक करते हैं और यहाँ पर XYZ की ऑप्शन में से किसी वैल्यू को इनपुट देते हैं तो जैसे हमने ब्लॉक में इंसर्ट करना सीखा था कि आप एक्स एक्सिस को 1 गुना बढ़ाना चाहते हैं, 2 गुना बढ़ाना चाहते हैं या कोई भी वैल्यू आप XYZ को देना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपका इमेज रीसाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ड्राइंग पर मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया है जिसके अंदर मैं इमेज इंसर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन की ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर आपके पास रोटेशन का ऑप्शन मौजूद है। इस रोटेशन में से आप एंगल अगर कोई भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं 60 डिग्री,
30 डिग्री या कोई भी एंगल आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर एंगल आप 0 रखेंगे तो ठीक इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इमेज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। अब फिल वक्त रोटेशन को यहाँ पर 0 एंगल देते हुए मैं यहाँ पर ओके क्लिक करती हूँ। ओके क्लिक करने के बाद आपने उसी तरीके से अपना पहला पॉइंट क्लिक करना है और अपने माउस को टॉगल करके आपने उस सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है जहाँ पर आप अपने इमेज को देखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप रास्टर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट की कमांड के साथ। अब अगर आप अपने इमेज को रोटेट करना चाहते हैं तो आप दोनों तरीकों से यानी कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V वाले मेथड से या इंसर्ट वाले मेथड से, दोनों तरीके से जब भी अपना इमेज इंसर्ट करने लगेंगे तो आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अब फिल वक्त मैं यहाँ पर इंसर्ट के मेथड से इमेज को रोटेट करूँ तो अपने इंसर्ट में रास्टर इमेज रेफरेंस को क्लिक किया। अपने इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर अपना एंगल स्पेसिफाई करना है। अब सपोजिटली यहाँ पर मैं एंगल अपना लेना चाहती हूँ 60, तो मैंने यहाँ पर एंगल दे दिया है 60 और यहाँ पर प्रेस किया मैंने ओके। अब मैंने अपना फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया जहाँ तक मैं अपना इमेज लेकर जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो 60 डिग्री के एंगल पर रोटेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप जिस भी एंगल पर रोटेट करना चाहें आपका इमेज रोटेट हो सकता है। अगर आप कंट्रोल V के मेथड के साथ करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपनी स्क्रीन पर कंट्रोल V प्रेस करें, उस इमेज को क्लिक करें, अपने सेकंड पॉइंट को क्लिक करें और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपसे एंगल पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप एंगल स्पेसिफाई कर दें 60 का। तो जैसे ही आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका एंगल 60 डिग्री के साथ आपका इमेज इंसर्ट हो चुका है। ये बात याद रखें कि जब भी आपने इमेज को रोटेट करना है तो उसके साइज़ को आपने अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है। जितना साइज़ आप स्क्रीन पर स्पेसिफाई करेंगे उतने ही साइज़ का इमेज प्रोड्यूस होगा रोटेटेड एंगल के साथ। तो इस तरीके से आप ऑटोकैड में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इन इमेज का फ़ायदा ये है, इन रास्टर इमेजेस का फ़ायदा ये है कि आपका इमेज कभी भी पिक्सेलेट नहीं होता। इसके अलावा एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप ऑटोकैड में कोई भी इमेज इंसर्ट करें तो जिस लोकेशन पर आपने वो इमेज रखा था आपने वहाँ से उसको मूव नहीं करना। इस केस में क्या होगा कि जब भी आप अपनी फ़ाइल को रीओपन करेंगे और आपने अपनी ऑटोकैड की फ़ाइल से उस इमेज के रेफरेंस को दूर कर दिया है तो उस केस में आपकी इमेज के ऊपर यहाँ पर रेफरेंस मिसिंग का सिंबल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस भी फोल्डर से आपने अपना इमेज मूव किया है ऑटोकैड की स्क्रीन के अंदर आपने उस पोजीशन का हमेशा ख्याल रखना है। So this is all for today. उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। So do like, share and subscribe the channel. Thank you.